ओम शांति। आज 22 जून 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 15 दिसंबर 2005। मुरली का टाइटल है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? लवलीन बच्चों की निशानी है वो सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं, फरमान में भी रहते और देहभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है योगी भव, पवित्र भव। बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की, अभी ये अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रही हो कि मेहनत करनी पड़ती है। प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार की आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं। अनादि भी हैं, आदि भी हैं, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। ये पुराने संस्कार मध्य के हैं, ना अनादि हैं, ना आदि हैं, ना अंत के हैं। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का। यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाता है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदारचित रहते हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो। सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा, लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक की जानते हैं, फिर भी क्या कहेंगे लवली हैं। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान देते हैं। चाहे जानते भी हैं कि ये लास्ट नंबर है, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। लाडला है, सिकलिधा है, मीठा मीठा है, इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा
किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तो बाप दादा सभी से पूछते हैं कि नए साल में क्या करना है। संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का हैं तो परमात्म गुण, लेकिन जो गुण आपने अपने में बनाए हैं उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। आजकल विश्व में विशेष दो बातें चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना? जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, आज का वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए। ये है मन का मौन, तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन: जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अव्यक्त इशारा: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अनेक प्रकार के व्यक्ति, वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते आत्मिक भाव और अनासक्त भाव धारण करो। ये वैभव और वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होंगी। अच्छा, ओम शांति।